रतन सिंह बोल रहा हूँ। मैं वही राहुल रतन सिंह बोल रहा हूँ जिसने अलाउद्दीन खिलजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैं वही राहुल रतन सिंह बोल रहा हूँ जिसने रानी पद्मावती से शादी की थी। मैं वही राहुल रतन सिंह बोल रहा हूँ जिसने अलाउद्दीन खिलजी को सल करने के लिए मजबूर कर दिया था। मेरा जन्म चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 13वीं सदी के अंत में हुआ था। मेरे पिता का नाम राहुल समर सिंह था। मेरा जन्म होने के कुछ ही वर्षों बाद मेरे पिता समर सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में 1302 को चित्तौड़गढ़ की राजगद्दी पर मेरा राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद में मैंने सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती से विवाह किया। मैंने अपने जीवन काल में कुल 15 विवाह किए, जिनमें से रानी पद्मावती सबसे प्रिय रानी थी। रानी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में जगह जगह पर चर्चा होने लगी। उसी समय मेवाड़ में एक ऋषि रहा करता था, उसका नाम था राघव सेतन। राघव सेतन ऋषि होने के साथ तंत्र मंत्र का ज्ञानी भी था। एक बार मैंने राघव सेतन को काला जादू करते हुए देखा, तो मैंने राघव सेतन को देश निकालने का आदेश दे दिया। उसके बाद में राघव सेतन जाकर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है और रानी पद्मावती के सौंदर्य के बारे में बताता है। और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी अपनी पूरी सेना लेकर 28 फरवरी 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर चढ़ाई कर देता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के बाहर 2 महीने तक डेरा डाले बैठा रहता है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को चित्तौड़ की ओर भेजता, वैसे ही राजपूती सैनिकों ने तीरों से मार डालते। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी होली के दिन मुझसे संधि करने के लिए अपने सेनापति को चित्तौड़गढ़ भेजता है। उसके दूसरे दिन अलाउद्दीन खिलजी मुझसे स्वयं मिलने के लिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करता है और पूरे दिन मुझसे बातें करता है। और जाते समय अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती का चेहरा दिखाने के लिए मुझे कहा। तभी मैंने रानी पद्मावती के आधी परछाई दिखाई। और उसके बाद में जैसे ही मैं अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने के लिए किले के दरवाजे तक गया, तो उसी समय एक तूफान आया और इसी का मौका उठाकर अलाउद्दीन खिलजी मुझे बंदी बनाकर अपने साथ दिल्ली ले आता है। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी एक संदेश लिखकर चित्तौड़गढ़ भेजता है और संदेश में लिखा कि जब तक रानी पद्मावती को दिल्ली नहीं लेकर आओगे, तब तक राहुल रतन सिंह को हम आजाद नहीं करेंगे। अभी मेरे वीर सेनापति गोरा बादल ने योजना बनाई और रानी पद्मावती के साथ में 800 पालिके लेकर दिल्ली आ पहुंचे। सभी 800 पालिके में दासियों की जगह सैनिक बैठे हुए थे। जैसे ही पालिका दिल्ली में प्रवेश करती है, उसी समय रात हो जाती है और इसी का मौका उठाकर गोरा और बादल मुझे दिल्ली के कैद खाने से आजाद करवा कर चित्तौड़ की ओर वापस रवाना कर देते हैं और स्वयं खिलजी के सेना से लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं। इस युद्ध में मैंने अपने वीर सेनापति गोरा और बादल को खो दिया था। इस हार से बौखलाए हुए अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार फिर से चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी पूरी सेना से चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया था। इसी समय चित्तौड़ का पहला जोर और शाखा हुआ। इस जोर का नेतृत्व मेरी रानी पद्मावती ने किया। उसके बाद में जैसे ही 26 अगस्त 1303 का सूर्य उदय हुआ, वैसे ही मेवाड़ के सभी राजपूत वीरों ने पर केसरिया धारण करके हर हर महादेव का नारा लगाते हुए खिलजी की सेना पर टूट पड़े और सभी रानियां जय भवानी का नारा लगाते हुए जोर कुंड में कूद पड़ी। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से मेरे पीछे से गर्दन काट डाली और उसी जगह मेरी मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध से अलाउद्दीन खिलजी को राख के सिवा कुछ नहीं मिला, तो उसने चित्तौड़गढ़ में बसी 28,000 प्रजा को मारने का आदेश दे दिया और उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी वापस दिल्ली चला जाता है। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।